देख रहे थे अभी कलकत्ता के अंदर क्या हुआ। जैसे ही एक प्रोग्राम के अंदर आपकी चीफ मिनिस्टर बोलने के लिए आई और वैसे ही जय श्री राम का नारा देकर हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई थी। और उस बहादुर लेडी ने कितनी अच्छी तरीके से जवाब दिया, और किसके सामने जवाब दिया ये देखिए आप, किसके सामने जवाब दिया ये देखिए। मुंह ऐसा करके रह गया। सुबह के रात 12 बज रहे थे उसके चेहरे पर हूं। मेरे सामने भी ऐसा कोई बोल सकता है? जरूरत है मेरे भाइयों बंगाल में अपनी इज्जत व अस्मत को बचाने की, जरूरत है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, सबको अपनी अपनी पार्टी बनाने का हक है, जमहूरियत है, सबको अपनी अपनी पार्टी बनाने का हक है और चुनाव लड़ने का हक है। मौलवी जर्जिस को भी अपनी पार्टी बनाने का हक है और हमें भी जमहूरियत इजाजत देती है। लेकिन मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं मैं अपनी पार्टी बनाकर मजाक उड़ाऊं, मैं पागल नहीं हूं। मेरे भाइयों बस इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये तो सच है, ये सच्चाई है कि मुसलमानों तुम्हारा कोई नहीं है, यूपी में हमारा कोई नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि और लोगों की बनिस्बत सबसे अच्छा कौन है। ये है आज देखिए, बस इतना ही काफी है आपके लिए, इतना काफी है। बड़े नुकसान से अपने आप को बचाइए, छोटा नुकसान कर दीजिए। मौलवी जर्जिस मुसलमानों के बीच में खड़ा होकर चुनाव लड़ने लगा, और आप मौलाना जर्जिस अगर जीत रहा है, लेकिन यहां बीजेपी आ रही है, सुन लीजिए मैं नाम ले रहा हूं, अगर मौलाना जर्जिस जीत रहा है और बीजेपी भी आ रही है तो मौलाना जर्जिस को हरा दीजिए। अगर मौलाना जर्जिस के हारने से बीजेपी जा रही है तो मौलाना जर्जिस को हरा दीजिए, छोटा नुकसान कर दीजिए बड़े नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए। मेरे चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का पैर काटा गया। जब डॉक्टर ने कहा साहब पैर काटा जाएगा, उस लड़के ने कहा नहीं, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, हमें मर जाना बेहतर है। मैंने उसको बहुत समझाया, देखो तुम्हारे बाप नहीं है, माँ नहीं है, एक बेटी है तुम्हारी, कहीं ऐसा ना हो। डॉक्टर ने साफ कह दिया अपने अपने जिम्मेदारी पे ले जाना चाहो ले जाओ, लेकिन फिर ये बचेगा नहीं। पैर काट के ज़िंदगी, एक तरफ ज़िंदगी एक तरफ पैर, ज़िंदगी भी प्यारी है पैर भी प्यारा है, लेकिन दोनों में से एक चीज़ की कुर्बानी तुम्हें देना पड़ेगी, या तो जान की कुर्बानी दो या पैर की। बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटे नुकसान को गवारा कर लो, पैर कटा लो, जान बचा लो, क्योंकि कम से कम अपने बच्चों के सामने तो रहोगे। पैर कटा दिया, यही हाल आपका है, हमारा है। छोटा नुकसान कर लो बड़े नुकसान से बचाने के लिए। हम इस वक्त इस कंडीशन में हैं कि मेरी बीवी को बच्चा हो रहा है और डॉक्टर ने ये कह दिया ऑपरेशन होगा। मैंने कह दिया करो। ऑपरेशन के वक्त बोला बाहर निकलकर जल्दी फैसला करो, माँ या बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूँ। बच्चा भी प्यारा है, पहला बच्चा है, नहीं खोना चाहता हूँ, और उसकी बीवी, माँ भी, यानी मेरी बीवी भी मुझे प्यारी है, उसको भी नहीं खोना चाहता हूँ। वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसको हम गवारा नहीं करना चाहते कि वो मरे। लेकिन डॉक्टर ने कहा 2 मिनट में बताओ, और ये फैसला मुझे लेना पड़ रहा है कि बीवी को बचा लो, अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो, बीवी सलामत रहेगी तो बच्चे और भी हो जाएंगे। ये कलेजे पर हाथ रखकर हमें मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ रहा है कि माँ को बचा लो, बच्चे की जान जा रही है तो जाने दो। इस वक्त ये फैसला लेने की ज़रूरत है आपको, ये फैसला लेने की ज़रूरत है। बड़े नुकसान से बचाने के लिए अपने आप को छोटा नुकसान गवारा कर लो और बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लो। 1:35 मेरे भाइयों 2 घंटे हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीय मुसलमानों पर रहम फरमा। अब इस जलसे की बुज़ुर्ग हस्ती कोई आपके सामने आएगी और वो दुआया कलमात के बाद जलसे के इख्तिताम का ऐलान करेगी। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों बाद में दुआ हो जाएगी। दुआ के बाद आप लोग अपने घर जाइएगा, दुआ से पहले आप मत उठिएगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं, आज मुझे सिर्फ ये देखना है कि इतने दिनों से आप मुझे बुला रहे हैं, आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का अंदाज़ा मुझे तब लगेगा, ये कैमरे वैमरे अब हटा लो, इस मदरसे के लिए जो चल रहा है और लॉकडाउन में अभी असातिज़ा की तनख्वाहें भी नहीं दी जा सकी हैं, इस मदरसे के लिए आप मेरे हाथ में क्या देते हैं आप लाइए। आपकी मोहब्बतों का अंदाज़ा आज मैं लगाऊंगा कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। गाड़ियां तो भर भर के ले आते हो, चले आते हो, लेकिन मेरे हाथ में इस मदरसे के लिए क्या देते हो। आइए, मैं 10 मिनट स्टेज पर आगे आ रहा हूं, आप मेरे हाथ में लाइए, मुसाफा करिए।